मुझे वो रात याद है जिसमें मैं अपने 4 बच्चों के साथ और अपने मुलाजमीन के साथ सड़क पे तन्हा खड़ी थी। रात के 12 बजे थे क्योंकि मेरे वालिद के घर भी रेड, मेरा ये अपना घर जो है ये इवैक्यूएटेड था और मेरी बहनों के घर, मेरी नानी के घर, मेरी फुप्पी के घर, सारे घर जो है ना वो हिट लिस्ट पर थे। सियासत में नहीं आई हैं, हस्बैंड और वालिद की सपोर्ट थी आपकी, किस तरह इन तमाम चीज़ों को मेंटेन किया था? पहले तो मैं आपकी बहुत सी करेक्शंस करूँगी कि मैं सियासत में नहीं आई। मैं अपने कॉलेज के ज़माने से पीटीआई के लिए काम कर रही हूँ। 2012 के जो हैं उसमें मेरे ख़वातीन में सबसे ज़्यादा वोट थे लाहौर में। तंजीम में ये है कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम था, इसमें कोई ज़िम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं थी ख़वातीन, उनको घरों से इजाज़त नहीं थी क्योंकि रेड्स हो रहे थे, अरेस्ट हो रहे थे। बहुत सी जो हैं वो प्रेशर ना ले सकी, वो वैसे पार्टी छोड़ के चली गई। खान साहब की जो कॉल आती थी, यहाँ से हमारी बसेस भर के ख़वातीन की, हर जगह हम मुश्किल से मुश्किल हालात में हम काम करती रही हैं। मेरे पे कितनी अरेस्ट्स के लिए, रेड्स के लिए, बस बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि हमारी अपने लीडर से, पाकिस्तान से एक पर्सनल और इमोशनल अटैचमेंट है कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, हम जिहाद कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जान चली जाएगी। स्ट्रगल में जा रही है ना, आप शहीद हैं। ये मुझे हमेशा याद रहेगा कि उस वक़्त भी वो नाम लिखवा रहे थे कि ये मेरा वर्कर, इस पे बड़ा शदीद करा, इसकी हेल्प करो, इसकी ऐसे करो, और बेल्स के लिए इसकी करो, ये अरेस्टेड है, ये अरेस्टेड है। खान साहब ने हमें कभी भी ये ना ट्रेनिंग दी है, ना ये प्रीच किया है कि आप इदारों से नफ़रत करें या आप बदले लें। मरियम नवाज़ साहिबा को ख़वातीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें उनको लीनियंसी बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। आप एक ख़ातून सीएम हैं, आपके दौरे हुकूमत में पीटीआई की ख़वातीन पे कौन कौन सा जुल्म जबर नहीं हुआ। आपको कम से कम इसके ऊपर ही नोटिस लेना चाहिए था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को देखें, इस उम्र में कैंसर सर्वाइवर हैं। बुशरा बीबी को आप देखें, बाकी हमारी एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने इतना ज़्यादा जेलें काटी हैं ख़वातीन ने। मुश्किल हालात देखें, औरतों और बच्चों को तो प्लीज़। मैम, कितना टफ टाइम था आपके लिए कि आपके वालिद साहब भी जेल में हैं, हस्बैंड भी जेल में थे, अब बाहर आए हैं, आप अकेली जो हैं तमाम चीज़ों को देख रही थी, आप सियासत में नहीं आई हैं, हस्बैंड और वालिद की सपोर्ट थी आपकी, किस तरह इन तमाम चीज़ों को मेंटेन किया था आपने? पहले तो मैं आपकी बहुत सी करेक्शंस करूँगी कि मैं सियासत में नहीं आई। मैं अपने कॉलेज के ज़माने से पीटीआई के लिए काम कर रही हूँ। 2008 नहीं के नहीं, वो अंदर हमें सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हमें पता है, लेकिन आप इनके बाद हम ज़्यादा आप हमें हमें ये मैं कह रहा हूँ, तंजीम सॉरी में मैं एक्सट्रीमली। इनके अरेस्ट होने के बाद आई हूँ। हाँ, लेकिन काम मैं पार्टी के लिए अपने कॉलेज के ज़माने से बड़े ग्राउंड पे कर रही हूँ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2012 के जो हैं उसमें मेरे ख़वातीन में सबसे ज़्यादा वोट थे लाहौर में। शफ़कत महमूद साहब का इलेक्शन 2013 का, 18 का, सलमान अकरम राजा साहब का, एनए का, ये वाला, इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े फोर फ्रंट पे लड़ाया और जीत के भी दिए हैं हर इलेक्शन। तो अब तंजीम में ये है कि ये बहुत क्रिटिकल टाइम था, इसमें कोई ज़िम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं थी ख़वातीन, उनको घरों से इजाज़त नहीं थी क्योंकि रेड्स हो रहे थे, अरेस्ट हो रहे थे। बहुत सी जो हैं वो प्रेशर ना ले सकी, वो वैसे पार्टी छोड़ के चली गई। और बाकियों के ऊपर इतना ज़्यादा आपको पता ही है क्रिटिकल हालात थे कि उनको इजाज़त नहीं थी, उनके बच्चों को उठा रहे थे और जो भी उन पे पर्चे कट रहे थे। इतने ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम के अंदर जो हैं प्रेसिडेंट कंवर शौज़ैब, उन्होंने मेरा नोटिफिकेशन किया और उन्होंने मुझे पंजाब को लीड करने के लिए कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर शहर 11 डिस्ट्रिक्ट्स मेरे अंडर आते हैं सेंट्रल पंजाब के, उसमें हमने भरपूर तंजीम साजी की। खान साहब की जो कॉल आती थी, यहाँ से हमारी बसेस भर के ख़वातीन की, हर जगह हम मुश्किल से मुश्किल हालात में हम काम करती रही हैं। और ख़ान का झंडा जो है वो हम हर शहर शहर जाके हम लहराती रही हैं और क्रेडिट जाता है इन ख़वातीन को। अच्छा मैम, वालिद साहब भी आपके अंदर थे, हस्बैंड भी, आप में किस तरह इतना जिगरा था कि आपने अपने हस्बैंड को ये कहा कि आप डटे रहें, कुछ नहीं होगा, आपने बाहर नहीं आना, आपने अपने आप को सरेंडर नहीं करना, कहाँ से ये हौसला आपके अंदर आया था कि आप तनो तनहा इस जंग में अकेले ही आप निकल पड़ी बाहर? देखिए, एक तो ये था कि मेरे खान साहब की रमज़ान में मेरी खान साहब से पर्सनल 1 टू 1 मीटिंग, अकरम भी थे, वो हुई। और उसमें खान साहब की जो एक लीडर की एक फ़ीलिंग और वो होती है, उन्होंने मेरे काम को भी अप्रिशिएट किया। उससे ना एक अटैचमेंट अपने लीडर के साथ होती है। एक तो वो मेरी रिसेंटली हुई हुई थी और उसके बाद ये था कि वालिद साहब मेरे इस एज में भी, क्योंकि वो डट के खड़े थे और मैं बचपन से, मुझे शौक़ था, मैं बड़ी ऑब्ज़र्वर थी,
सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, और मैं खुद मौजूद होती थी हर जगह। दो के बहुत से लोगों को नहीं पता होता था कि मैं मियाँ साहब की बेटी हूँ। मैं अपने अबाए में, मास्क में, आई वॉज एवरीवेयर। उनकी डेफिनेटली मोटिवेशन थी। और हम देखें वो लोग ही इसमें ज़्यादा, अगर आप हमारा केस देखें, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, हर किसी ने अपना रोल प्ले किया। अगर ये लोग इम्प्रेजेंट थे तो फिर पीछे से वी वर ऑलवेज देयर। और वो लीडर की एक मोटिवेशन थी मेरे वालिद की तरफ से डेफिनेटली। जब पेरेंट्स का देखें, आपके लिए डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने देखा कि वो डट के खड़े हैं और उनकी उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और मैं पर्सनली खुद भी, अगर मेरे पे भी ये टाइम आता, मेरे पे कितनी अरेस्ट्स के लिए, रेड्स के लिए, बस बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि हमारी अपने लीडर से, पाकिस्तान से एक पर्सनल और इमोशनल अटैचमेंट है कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, हम जिहाद कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जान चली जाएगी, तो स्ट्रगल में जा रही है ना, आप शहीद हैं तो कोई बात नहीं, सुरखरू मौत आपको मिल रही है, तो वो डर ख़त्म हो गया था। और ये था कि बस अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, मुल्क के लोगों के लिए खड़े हैं, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं, और उसमें इंशाल्लाह डट के खड़े रहना है। मैडम इन 2 सालों में कोई मुश्किल तरीन लम्हा आया आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप फिर रो पड़ी हों कि यार ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, काश इस वक्त मेरे हस्बैंड मेरे पास होते, मेरे वालिद साहब मेरे पास होते? जी बिल्कुल, ऐसे लम्हात थे। मुझे वो रात याद है जिसमें मैं अपने 4 बच्चों के साथ और अपने मुलाजमीन के साथ सड़क पे तन्हा खड़ी थी। रात के 12 बजे थे, और उस वक़्त मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे वालिद के घर भी रेड, मेरा ये अपना घर जो है ये इवैक्यूएटेड था, और मेरी बहनों के घर, मेरी नानी के घर, मेरी फुप्पी के घर, सारे घर जो है ना वो हिट लिस्ट पर थे। और उस वक़्त मैं 12 बजे खड़ी थी तन तनहा, और मुझे ये खबर मिल गई थी कि जी मेरी जो है लोकेशन वो अब फिगर आउट हो रही है, और अब आप अपना चेंज करें यहाँ से, और ये जगह में भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो मैं 12 बजे रात के अकेली तन तन आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ खड़ी थी कि या अल्लाह, ना मेरे वालिद, ना मेरे हस्बैंड, और उस वक़्त मेरे भाई भी नहीं थे, और या अल्लाह मैं किधर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। मेरी जैसी खातून, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सारी ज़िंदगी एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी दी है। दरस व तदरीस, दौरा कुरान, दरस कुरान हमारे घर से हमेशा जारी हो सारी रहा है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। और उस वक़्त मेरी जैसी खातून का, कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरे से किसी को भलाई हो, किसी की मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं किसी की हेल्प ही करूँ। और उस वक़्त मैं हेल्प की मुंतज़िर थी कि अब मैं किस छत के नीचे जाऊँ। वो बहुत मुश्किल टाइम मैंने था। महमूद रशीद साहब जब आपकी मुलाकात होती थी जेल में तो वो आपको कितना बूस्ट करते थे, क्योंकि आप बाहर अकेली थी, तो क्या आपको वो मशवरा देते थे बाहर? शुरू में तो बहुत अरसा मैं उनसे मिली ही नहीं, लेकिन मई के अंदर मेरे ख़्याल है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए जो कोर्ट में केस था वो मेरी तरफ से फ़ाइल हुआ था कि वो किधर हैं, कहाँ हैं, और उनको अदालत में पेश किया जाए। उस वक़्त जब मैंने अपने वालिद को अरेस्ट होने के बाद पहली दफ़ा देखा, और उससे बहुत अरसा पहले जो है ना, वो महीने से हमें नहीं पता था वो किधर है। वो बेचारे कभी किधर अपनी लोकेशंस चेंज कर रहे थे डेफिनेटली। और एट लास्ट ही वाज अरेस्टेड, और जब वो केस लगा अदालत में और मैं उधर गई तो उनको हथकड़ियाँ पहनाई हुई थी, और वो एक मुजरिम और दहशतगर्द की तरह खड़े थे। मेरे लिए बहुत तकलीफ थे मोमेंट्स थे। और अदालत में जब उनको पेश किया गया और बताया गया कि जो कुछ उनके साथ उनके ऊपर टॉर्चर वगैरह किया गया है, बेसमेंट में ले जाया गया और इस तरह। और जब मैं वापस आके उधर से गाड़ी में बैठी तो मेरे कज़न मेरे साथ थे जो मुझे उधर लेके गए थे अदालत। तो उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी हिम्मत है, आपने अपने वालिद को इस हुलिये में देखा है और उसके बाद वजूद आपने जो है वो आप रोई नहीं, आपने कोई ऐसी बात ना की। और मुझे याद है कि उस वक़्त भी जो मेरे वालिद साहब हैं उनको यही टेंशन थी कि मेरा ये वर्कर है, ये वर्कर है, और वो लिस्ट लिखवा रहे थे इनकी बेल्स करानी है। और वो उन वर्कर्स के अपने हल्के के पार्टी के जो उनके वर्कर्स हैं उनके नाम लिखवा रहे थे कि या इसका देखो। ये नहीं उन्होंने मुझे पूछा कि मेरे बाकी बच्चों का क्या हाल है, तब भी वो सिर्फ उनको किधर है। पार्टी की फिक्र थी। पार्टी के वर्कर्स के नाम लिखवा रहे थे वो कि इसका लिखो, इसकी बेल करानी है, इसकी बेल तो करानी है, आपने इसकी कब हेल्प कहा नहीं करनी उन्हें है। कि पापा जान आप मेरा तो हाल पूछें, आपको अभी भी आप वर्कर्स की पड़ी हुई आप उनके बारे में सोच रहे हैं? तो नहीं, मैं उनके साथ बैठी थी। और देखें ये भी तो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी ना, वो अदालत में आए तो उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो वैसे हमें पता ही नहीं था उनको वो किधर हैं, उनको कहाँ ले गए हैं। तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा कि उस वक़्त भी वो नाम लिखवा रहे थे कि ये मेरा वर्कर, इस पे बड़ा शदीद करा, इसकी हेल्प करो, इसकी ऐसे करो, और बेल्स के लिए इसकी करो, ये अरेस्टेड है, ये अरेस्टेड है। और देखें लीडर जो होता है उसका तो सबसे पहला रिश्ता अपने वर्कर के साथ होता है। उन्होंने मुझसे
अपने बाकी बच्चों के बारे में नहीं पूछा, इतना टाइम ही नहीं मिला। मुझसे ज़रूर मिले, मैं उनके साथ बैठी रही, बल्कि वो विजुअल्स रिकॉर्डेड भी हैं जहाँ उन्होंने वो पहनी हुई हैं, चेन्स पहनी हुई हैं, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, पुलिस वाले उनके सर पे खड़े हुए हैं और मैं उनके साथ बैठी हूँ। वो मैंने कितने दिनों के बाद अपने वालिद की झलक पहली दफ़ा अदालत में देखी। मैडम 40 ईयर प्लस उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, तो दूसरी सियासी जमात के जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया, अफसोस नहीं किया कि हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल जेल के अंदर गए हैं लेकिन बेटी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कोई मुश्किल आता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे? हमारी पार्टी के वर्कर्स दूसरी पार्टी के जैसे आप देखें, नहीं, किसी ने नहीं किया support? नहीं, दूसरी पार्टी ने तो बिल्कुल भी किसी ने नहीं। नहीं किया? नहीं, नहीं, मेरा किसी से ना राब्ता था, ना कभी किसी ने कोई राब्ता करने की कोशिश की, दूसरी पार्टीज़ में से नहीं। मैडम ख़वातीन मर्द के मुकाबले में तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती हैं, उनको याद भी रखती हैं। मियाँ साहब ने बताया कि वो तो किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। आपने जिस तरह देखा अपने सामने अपने हस्बैंड के ऊपर जुल्म होते हुए, वालिद साहब को हथकड़ियों में देखा, आप रिवेंज लेंगे इस चीज़ का जब आपको मौका मिला इस तरह का या नहीं? देखें, हमारी जो ये स्ट्रगल है, मेरे वालिद की, मेरी पूरी फैमिली की, मेरे हस्बैंड की, मेरे भाई की, पूरे ख़ानदान की, मेरे ब्रदर इन लॉस की, वो कोई इक़्तिदार के लिए या देखिए अल्लाह ने हर चीज़ दी है, किस चीज़ की कमी है? और ये टाइम कुछ टर्न ओवर करेगा या नहीं, ये तो किसी को भी नहीं पता ना। लेकिन आपको ये पता है कि आप हक़ और सच के साथ खड़े हैं, आप एक नज़रिए पे खड़े हैं। बदला बदला तो हमारी उस चीज़ में है ही नहीं। पाकिस्तान, इमरान ख़ान और पाकिस्तान की अवाम, नेवर, मैं कोई बदला, ना मेरे दिल में कोई ग्रज है, ना मेरे दिल में जो है कोई, मैं आज भी जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त करती हूँ, अपनी अदलिया, अपनी ब्यूरोक्रेसी, इज़्ज़त सबकी करते हैं। देखिए अच्छे बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं, इसी तरह जो है वो हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग हैं, और बहुत से लोग इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो भी हर जगह हैं। मैम इन 2 सालों में खान साहब ने हमें कभी भी ये ना ट्रेनिंग दी है, ना ये प्रीच किया है कि आप इदारों से नफ़रत करें या आप बदले लें। इदारों से हम नफ़रत नहीं करते, वो हमारे मुल्क के इदारे हैं, हमारा मुल्क के सतून है, उन पे पाकिस्तान खड़ा है, हम उनसे क्यों नफ़रत करें? मैडम इन 2 सालों में मियाँ साहब की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आपको महसूस हुई है? कौन-सी एक ऐसी नई आदत है जो इनके अंदर आ गई है और आपको भी अच्छी लग रही है वो? बहुत से चेंजेस मैंने अकरम में देखे हैं। इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन, पहले से बहुत ज़्यादा, 50% तो वो बिल्कुल चेंज है। क्या खामोश-खामोश रहना तो नहीं हो गए शुरू हो गया? नहीं, खामोश के अलावा भी आप देखें, जब इतना मुश्किल टाइम गुजारते हैं, आपको पता चलता है कि मुश्किल में आपके घर और फैमिली के साथ दूसरों का क्या रवैया था, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ऐसी मुश्किल में उन लोगों के लिए जिनके लिए अकरम ने बहुत किया, वो मुश्किल में कैसे साथ छोड़ते हैं। ये बड़ा पेनफुल होता है, ये बड़ा बिटर एक्सपीरियंस होता है। तो अल्लाह ने हमें बहुत सिखाया इन 2 सालों में। मैडम बीइंग अ मदर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एज ए पॉलिटिकल पर्सन ही पूछ रहा, क्या आपको लगता था आपको या मियाँ साहब की या आपके वालिद साहब की कुर्बानी जायज़ थी? बच्चों को माइनस करके उन्होंने खान साहब को इम्पोर्टेंस दी, इवन आप भी, क्या आपने भी अपने हस्बैंड को बूस्ट अप किया कि आप अंदर रहें, आपने सेटलमेंट नहीं करनी, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब अप हैं आपकी फैमिली से? बिल्कुल, वो तो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं ना। आप देखें कि हमारी ये जो स्ट्रगल है, ये तो मुल्क के लिए है ना। खान साहब कहते हैं ना, आई एम इन द वे, दे आर नॉट आफ्टर मी, दे आर आफ्टर यू। वो तो पाकिस्तानियों के बच्चे, पाकिस्तानी हमारे जो है उनके बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए हैं। आपने ये कहा कि आपको क्या नहीं लगता था? आपको लगा नहीं थोड़ी देर के लिए, या जिस तरह मियाँ बास साहब ने कहा कि मेरे बच्चे भी, एक बच्चा गया तो मैं बाकी बच्चे भी खान साहब की मोहब्बत में कुर्बान कर देता, आपके हस्बैंड ने भी ये बताया कि खान साहब बेटर हैं मेरी फैमिली से, उनको उस वक्त उनको पूरी नेशन की ज़रूरत है। मैं बीइंग अ मदर आपसे पूछ रहा हूँ कि जिससे इन्होंने कुर्बानी दी, बच्चों को पीछे रख के अपने लीडर इमरान खान साहब को आगे रखा, तो क्या समझते हैं ठीक है देखें, ये? अगर मेरे जैसी खातून, मेरा ख्याल है कि मेरा खड़ा होना बहुत मायने रखता था। तो मेरी तंजीम खड़ी रही, क्योंकि मैं एक ऐसी खातून थी जिसके 2 लोग इमीडिएट रिलेशंस जेल के अंदर थे। और अगर मैं इतने मुश्किलात में निकल के लीड कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं शहर शहर जा रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी मिसाल थी बाकी ख़वातीन के लिए। और मेरे लिए क्या मोटिवेशन थी, इतनी बड़ी चीज़, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों के वालिद, आपके अपने वालिद, इससे बड़ी दुनिया में कौन सा रिश्ता है, आप मुझे बताएं। बच्चे तो चले आपके 4 होते हैं ना, 5 होते हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं, एक बच्चा नहीं तो चलो दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन ये रिश्ता एक एक ही होता है, एक ही बाप होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का भी एक ही बाप होता है। बच्चों को मेरे बाप नहीं दोबारा मिल सकता, ना मुझे मिल सकता है। इन रिश्तों से बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। मैम आखिर में ये बता दें कि खान साहब
आपकी, आपके हस्बैंड की, आपके वालिद साहब की जो कुर्बानी है, इनको रखेंगे याद? क्योंकि इससे पहले हमने देखा जो जो भी खान साहब को मिलने के लिए जेल में गया, किसी चीज़ के लिए कायल करने की कोशिश की, तो खान साहब नहीं माने तो बाद में तो गद्दारी का सर्टिफिकेट लग गया उसके ऊपर। तो क्या समझते हैं कि खान साहब आपकी कुर्बानियों को याद रखेंगे हमेशा? देखिए खान साहब ने, जब उनको मेरे वालिद का पता चला, अकरम का पता चला कि मियाँ साहब के दामाद मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं, खान साहब जिन जिन से मिले उनके बयानात मौजूद हैं, उन्होंने बिल्कुल, वो बहुत अफसरदा रहे। उन्होंने बाकायदा ज़िक्र किया कि मैं बहुत अफसरदा हूँ आज, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसको मिलिट्री कस्टडी में है वो। और मियाँ साहब का भी, मेरे वालिद साहब मियाँ महमूद रशीद साहब का भी उन्होंने ज़िक्र किया है। हमारे लिए यही काफ़ी है। उनका एक बहुत बड़ा मिशन और मोटिव है, वो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमें उनको, हम याद हैं, उन तक हमारा मैसेज गया है, तो उन्होंने आगे लोगों से ज़िक्र किया है कि मैं अफसरदा हूँ कि आज अकरम उस्मान मिलिट्री कस्टडी में, आज महमूद रशीद पे टॉर्चर हुआ है, आज उसको प्रेशराइज़ किया गया है, उसके दामाद को भी पकड़ लिया है। तो ये मेरे, हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, हम उनकी रेवरेंस, उनकी रिस्पेक्ट, और वही बात है ना, हम भी मुल्क के लिए जदोजहद कर रहे हैं और वो भी मुल्क के लिए ही जदोजहद मैडम, कर रहे हैं। बीइंग अ वुमेन, मरियम नवाज़ के काम को कैसे देखती हैं आप? देखें, मरियम नवाज़ साहिबा को, ख़वातीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें उनको लीनियंसी बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। आप एक ख़ातून सीएम हैं, आपके दौरे हुकूमत में पीटीआई की ख़वातीन पे कौन कौन सा जुल्म जबर नहीं हुआ? आपको कम से कम इसके ऊपर ही नोटिस लेना चाहिए था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को देखें, इस उम्र में कैंसर सर्वाइवर हैं। बुशरा बीबी को आप देखें, बाकी हमारी एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने इतना ज़्यादा जेलें काटी हैं ख़वातीन ने, मुश्किल हालात देखे हैं। औरतों और बच्चों को तो प्लीज़, हमारी हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है, बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं, लेकिन ख़वातीन पे ऐसे नहीं सख्तियाँ हुई। मैम, आखिर में अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और मियाँ साहब के चाहने वालों को, अपने वालिद साहब के चाहने वालों को क्या पैगाम देंगी? मैं आप सबको यही पैगाम दूंगी कि देखें, हर किसी के पास एक लिमिटेड सी ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा कुछ करके जाएं कि आपको उस पर भरोसा हो कि अगर मैं मर जाऊं या मेरे आखिरी लम्हात हों, तो या अल्लाह, ये मेरी एक ऐसी कारकर्दगी है कि ये शायद वही आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बने। आप अपने मुल्क के लिए जहां आपसे हो सके ज़रूर कोई ना कोई अहम रोल प्ले करें, पाकिस्तान के लिए, जैसे आप समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे नज़रिए के मुताबिक ही करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए करें, दूसरों के लिए करें। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सारा ज़माना करता है, दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता, दूसरों के लिए कोई नहीं करता। अगर आपने कोई अच्छाई करनी है, आपने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना है, आप प्लीज़ दूसरों के लिए करें। मैडम, बस ये बता दें, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इंटरव्यू वाइंड अप हो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह वजल आपके वालिद साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपके हस्बैंड को अता फरमाए, तो बाहर आ गए हैं। अगर कुछ हैपनिंग हो जाती तो आपने सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ करना था, क्योंकि आपके कहने पे वो जेल में डटे हुए थे। मेरी बात सुने, मेरे वालिद साहब जो हैं, उनका अपेंडिक्स भी परफोरेट हुआ है जेल के अंदर, तो अल्लाह ने उनको भी एक नई ज़िंदगी दी थी। और मेरे वालिद साहब तो इधर थे भी नहीं जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था। मेरे वालिद साहब अपनी ज़मीनों पे गए हुए थे, और ये मीडिया के जितने बच्चे थे, इनको मैं फ़ोन कर कर के डांट डांट के भेज रही थी कि जाओ उधर, उनके साथ जाओ, आज उधर लिबर्टी में सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इस्ता खान साहब को अरेस्ट किया है, तो उधर जाओ। तो उनको भेजने वाली भी मैं ही थी। वैसे कुछ होता तो आपने गिल्ट तो नहीं करना था? मुझे अपने वालिद के वो लम्हात याद हैं जब उनकी मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हुई अपेंडिक्स परफोरेट करने के बाद। पहले दिन हम लोग उनको मिल ही नहीं सके, दूसरे दिन जब हम उनको जाके बड़े इसरार के और जद्दोजहद के बाद जाके मिले हैं, तो उन्होंने वो छोटा सा कमरा, उसका सारा पेंट उतर रहा था और उनके हाथ पे ड्रिप लगी थी, उसमें से ब्लड ड्रिप कर रहा था। आई रिमेंबर हिज वर्ड्स। उन्होंने कहा, मैं जिधर भी होता, अगर मेरी तकदीर में ये लिखा था तो मेरे साथ ये होना था। ही वॉज सो सेटिस्फाइड।